हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिफैक्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं अमूल स्प्रे मिल्क पाउडर के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं ये मिल्क पाउडर किस काम में आता है, इसे आपको कैसे प्रिपेयर करना होता है, कितनी मात्रा में इसे आपको देना होता है, ये मिल्क पाउडर आपको मार्केट में कितने रुपए का मिलता है और इस मिल्क पाउडर को देने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालिए इस मिल्क पाउडर के पैकिंग पर। तो आप देख सकते हैं ये मिल्क पाउडर आपको टीन के डिब्बे में मिलता है। देखिए टीन का डिब्बा होता है और कुछ इस तरह का इसका टीन का डिब्बा होता है, कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग होती है। दोस्तों क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पर मैंने इसका 500 ग्राम का पैक लिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेट वेट 500 ग्राम और ये 500 ग्राम का पैक आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 230 रुपए का मिल जाता है। अगर हम बात करें इस मिल्क पाउडर के सेल्फ लाइफ की तो इसकी 1 साल की सेल्फ लाइफ है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। आइए नजर डालते हैं इसमें मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स में मिलता है पार्शियली स्किम्ड मिल्क, शुगर, मिनरल और विटामिन मिल जाते हैं। एलर्जन इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखा है कंटेन्स मिल्क। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में आपको ये पता लग जाता है कि कितना न्यूट्रिशन यानी कितना पोषण आपको मिलता है इस मिल्क पाउडर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रिशन पर 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम में कितना आपको इससे न्यूट्रिशन मिलता है वो सभी यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर कौन कौन सा आपको न्यूट्रिशन मिलता है वो दे रखा है और इधर क्वांटिटी दे रखी है। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, यहीं से आप देख लीजिए। चलिए नजर डालते हैं इसको बनाने वाली कंपनी पर। तो दोस्तों इसको बनाती है कंपनी मैन्युफैक्चर्ड बाय सब्रकांता। ठीक है, इसको सब्रकांता कंपनी इसको बनाती है और मार्केट में प्रोवाइड कराती है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। तो चलिए हम ये जानते हैं जो हमारा ये अमूल स्प्रे मिल्क पाउडर है इसका इस्तेमाल आपको किस लिए करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है इन्फेंट मिल्क फूड, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट, यानी दोस्तों इस दूध का इस्तेमाल बच्चों को देने के काम में लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जिन माताओं के पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बनता है तो वो अपने बच्चे को ये दूध पिला सकती हैं। कहने का मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक वार्निंग दे दूं कि आपको 6 महीने तक अपने माँ का ही दूध अपने बच्चे को पिलाना है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, ठीक है, तो आपके इतना पर्याप्त दूध नहीं होता है कि आपके बच्चे का पेट भर सके। तो ऐसे में आपका बच्चा रोता रहता है। तो आप क्या कर सकती हैं, इस दूध को बना करके आप अपने बच्चे को पिला सकती हैं, तो इससे आपके बच्चे का पेट भर जाएगा। ठीक है, आप इसको दे सकती हैं, बिल्कुल सेफ होता है। कैसे देना है, कितनी मात्रा में देना है, वो अभी आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे आपको किस लिए इसका इस्तेमाल करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक नीचे चीज देख सकते हैं लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस, मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी, यानी माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा होता है। और 6 महीने तक आपको कोशिश यही करनी है कि आपको माँ का दूध ही देना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बन रहा है तो सबसे पहले आपको अपना ही दूध अपने बच्चे को पिलाना है। ठीक है, लेकिन जब आपका बच्चा भूखा है, आपके बच्चे का पेट नहीं भरा, तब आप उस समय इस दूध को बना करके अपने बच्चे को दे सकती हैं जिससे कि आपके बच्चे का पेट भर जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर और चीजें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आपको इसे बनाना होता है। तो दोस्तों लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि इसमें दोस्तों आपको देखिए ये चम्मच छोटी सी मिल जाती है। देखिए स्पून मिलती है, इस स्पून से ही आपको इसमें इसकी मात्रा को मेजर करना होता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्पून पहले ही दिखा दी है कि इस छोटी सी स्पून से ही आपको यहाँ पर इसकी मात्रा देखनी होती कितनी। तो अभी मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बनाना कैसे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा है डायरेक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फीड, यानी इस फीड को कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है, तो चलिए मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है स्टेरिलाइज बोतल कैप निप्पल ग्लास एंड स्पून बाय बॉइलिंग फॉर 10 मिनट्स, यानी जो आपकी बोतल है, जो आपका बोतल का कैप है, ठीक है, या जो स्पून है, इन सभी को आपको अच्छे से पानी में खौला लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, मेजर करेक्ट क्वांटिटी ऑफ प्री बॉइल्ड ल्यूकवार्म वाटर इनटू स्टेरिलाइज्ड ग्लास, यानी जो स्टेरिलाइज्ड ग्लास है, ठीक है, उसमें आपको ल्यूकवार्म यानी हल्का गुनगुना आपको उसमें पानी को मेजर कर लेना है। ठीक है, कितना देना है अभी आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा।
एंड करेक्ट क्वांटिटी ऑफ अमूल स्प्रे पाउडर टू वाटर, और उसमें आपको यानी जो आपने गुनगुना पानी लिया है उसी में आपको इस मिल्क पाउडर को उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, यूज द अमूल मेजरिंग स्पून अबाउट 4.5 ग्राम अमूल स्प्रे, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको स्पून दिखाया था, इसी से आपको मेजर करना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा डू नॉट हीट द स्पून कट लेवल, यानी कि यहाँ पर जो आपका कट लेवल, इसमें मतलब कि बहुत सारा आपको ढेर नहीं कर देना है, जितना यहाँ पर है इसी के बराबर आपको लेना है, यानी कि बहुत सारा ढेर ले लें, ऊपर ढेर बनाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए इसको साइड में रख देते हैं। और इसके बाद इन्होंने दे रखा है स्टेयर विद द स्टेरिलाइज्ड स्पून अंटिल पाउडर मिक्स कंप्लीटली। इसके बाद आपको क्या करना है, पाउडर को अच्छे से पानी में घोल देना है, यानी कि जो आपने मिल्क पाउडर डाला है पानी में, इसको आपको अच्छे से हिला करके बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पानी में घोल देना है। इसके बाद दे रखा है पोर मिल्क इनटू फीडिंग बॉटल एंड फीड एट बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे जिस बॉटल से आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उसमें आपको इसे मतलब कि डाल लेना है, उसके बाद आपको अपने बच्चे को पिलाना है। अब यहाँ पर इन्होंने नीचे एक वार्निंग दे रखी है, उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रिपेयर्ड फीड शुड बी यूज्ड विद इन हाफ एन आवर, यानी जो आपने फीड तैयार की है, ठीक है, उसको आपको आधे घंटे के अंदर में ही समाप्त करा देना है। ठीक है, अदरवाइज माइक्रोबियल डिटोरेशन ऑफ द प्रोडक्ट में सेट इन, यानी अगर आप ऐसा नहीं करती हैं और वो काफी देर का रखा हुआ हो जाता है तो उसमें माइक्रोबियल्स बैठ जाते हैं, तो आपको दोबारा इसे नहीं देना है। ठीक है, मेक अ फ्रेश प्रिपरेशन फॉर एवरी फीड, यानी हर एक बार आपको जब जब इसे देना है तो आपको एक नया मतलब कि फीड तैयार करना है, जैसे यहाँ पर प्रोसेस बताया उसी तरीके से। डिस्कार्ड लेफ्ट ओवर फीड, यानी जो आपके बॉटल में जो फीड बची हुई है, ठीक है, उसको आपको हटा देना है, फेंक देना है। ठीक है, मतलब आपको दोबारा उसे नहीं देना है। जब जब आपको अपने बच्चे के लिए फीड तैयार करनी है तब तब आपको दोबारा से फ्रेश फीड बनानी है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कुछ चीजें। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ वार्निंग दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर वार्निंग दे रखी है, बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर शेल बी यूज्ड टू प्रिपेयर दिस प्रोडक्ट एंड एनी लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट मस्ट बी डिस्कार्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्होंने कहा, यहाँ पर कहा है कि आपको हल्का सा बॉइल्ड और कूल्ड वाटर ही लेना है इसको बनाने के लिए। ठीक है, और अगर इसमें बचा हुआ जो पहले का जो मतलब फीड है उसको आपको फेंक देना है। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको इन्फेक्शन से बच्चे को बचाने के लिए इसमें जो भी फीड है पुराना, ठीक है, जो आपने पहले बनाया उसको आपको हटा देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ वार्निंग दे रखी है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि आपको मतलब कि इस फीड को तैयार करते समय हाइजीन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, साफ सफाई का। ठीक है, और आपको इसे अपने बच्चे को तब देना है, अगर हाइजीन का आप ख्याल नहीं रखते हैं तो आपकी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने मतलब बताया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही लंबा है। इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट इज नॉट द सोल सोर्स ऑफ नरिशमेंट फॉर द इन्फेंट, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये पूर्ण रूप से इन्फेंट की मतलब की नरिशमेंट के लिए नहीं है कि आप सोचिए केवल हम इसी को ही दे दें तो इससे आपके बच्चे का हेल्दी रहेगा, बना रहेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें केवल ये आपको सब्स्टिट्यूट दे दिया गया है कि यानी अगर आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है या आपके इतना पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं निकल रहा है तो आप उस समय इस दूध को बना करके अपने बच्चे को दे सकती हैं। ये ना आप समझे कि इसी को ही केवल आप दें और काम आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ चीजें और दे रखी हैं, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ एंड अप टू द एज ऑफ 2 ईयर, यानी इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है या 2 साल का है तब आप उसको ये दें। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर फीडिंग चार्ट दिया है तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको इसे देना होता है, लेकिन उससे पहले इन्होंने यहाँ वार्निंग भी बताई है, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है द टेबल शोन बिलो हैज बीन वर्क आउट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज डेली रिक्वायरमेंट, यानी जो आप यहाँ पर नीचे ये जो टेबल देख रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक बेसिक डेली रिक्वायरमेंट बनाया है, एवरेज बेसिक रिक्वायरमेंट का यहाँ पर इन्होंने आपको मतलब कि एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इफ योर इन्फेंट सीम टू नीड मोर और लेस देन द अमाउंट शोन, यानी कि यहाँ पर जो अमाउंट शो किया गया है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को इससे कम की जरूरत है तो आप कम दे सकती हैं, इससे ज्यादा की जरूरत है तो इससे आप ज्यादा भी दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंसल्ट योर डॉक्टर और हेल्थ वर्कर, आपको इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा या फिर किसी हेल्थ वर्कर से कंसल्ट करना होगा, तब आपको देना होगा। तो इन्होंने यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये एक लिस्ट दे रखी है। ठीक है, इस लिस्ट में आपको टेबल दे रखी है, यहाँ पर टेबल में आप दे सकते हैं एज दे रखी है,
अमूल स्प्रे स्पून पर फीड दे रखा है, वाटर पर फीड ml दे रखा है और फीड पर डे है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह से आपको देना है। अगर आपका बच्चा 1 से 2 हफ्ते का है तो उसे आपको पर अमूल स्प्रे पर फीड यानी आपको पर फीड में 3 चम्मच आपको इसको ऐड करना है अगर आपका बच्चा 1 से 2 हफ्ते का है। और वाटर आपको जो लेना है पानी वो 90 ml लेना है, ठीक है। और दिन में आपको 6 बार आपको इसे देना है, ठीक है। अगर आपका बच्चा 3 से 4 हफ्ते का है तो उसमें आपको 4 चम्मच ऐड करनी है 120 ml वाटर में और इसे 5 बार आपको देना है। अगर आपका बच्चा 2 महीने का है तो उसमें आपको 5 चम्मच आपको अमूल स्प्रे मतलब कि मिलाना होगा 150 ml पानी में, उसे 5 बार आपको दिन में देना होगा। और अगर मान लीजिए आपका बच्चा 3 से 4 महीने के बीच का है तो यहाँ पर आपको 6 चम्मच मिलाना होगा अमूल स्प्रे 180 लीटर पानी में, ठीक है। 180 ml, सॉरी दोस्तों ml है यहाँ पे, ठीक है, ml है, मिलीलीटर पानी में 5 बार आपको इससे देना होगा। इसके अलावा 5 महीने का अगर आपका बच्चा है तो इसमें आपको 7, ठीक है, 7 स्पून आपको मिलानी होंगी अमूल स्प्रे की 210 ml वाटर में और इसको आपको दिन में 5 बार देना होगा। और 6 महीने का अगर बच्चा है या 6 महीने से ज़्यादा है तो उसमें आपको 8, ठीक है, स्पून मिलाना होगा ये अमूल स्प्रे और 240 ml आपको पानी लेना है और इसे आपको 5 बार दिन में देना होगा। तो दोस्तों इन्होंने एक ये अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, आपको यहाँ पर ये टेबल दे दी है, तो आप इस तरीके से भी अपने बच्चे को दे सकती हैं। यहाँ पर इन्होंने सब बता दिया है कि कितना आपको यहाँ पर ml में पानी लेना है, ठीक है, कितना आपको इसमें अमूल स्प्रे ऐड करना है और दिन में आपको कितनी बार इसको फीड कराना है, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। आप इस टेबल के अकॉर्डिंग भी दे सकती हैं या फिर आपको आपके डॉक्टर ने जिस तरह से बोला उस तरह से भी आप दे सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब चलिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ISI मार्क का होता है, अमूल स्प्रे के द्वारा, अमूल के द्वारा ही ये होता है, स्टोरेज वगैरह दे रखा है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अमूल स्प्रे कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, यानी अमूल के द्वारा ही इसको बनाया जाता है, अमूल के हाउस से ही ये आता है, ठीक है। स्टोरेज वगैरह दे रखा, पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज ये देखिए लिखा हुआ है, स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस आफ्टर ईच यूज रिप्लेस द लिड टाइटली एंड यूज विद इन 1 मंथ और एक्सपायरी डेट विच एवर इज अर्लियर। यानी आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जितने बार भी आप इसको दें उसके बाद आपको इस ढक्कन को अच्छे से आपको बंद कर देना है एकदम टाइट से, जिसमें इसमें मॉइस्चर ना जाने पाए, क्योंकि दोस्तों ये पाउडर होता है, अगर इसमें जरा सा मॉइस्चर चला जाएगा तो ये पाउडर जम जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले तो ये काम करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि अगर आपने इसे ओपन कर दिया एक बार तो कोशिश आपको ये करनी है कि इसे आपको 1 महीने के ही अंदर खत्म कर देना है। अगर 1 महीने में नहीं खत्म हो रहा है तो आपको इसे एक्सपायरी डेट से पहले आपको इसे खत्म कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया होता है, अगर आपके पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं बन रहा है और आपका बच्चा भूखा है तो आप उसे दे सकती हैं, बहुत ही बढ़िया होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट। दोस्तों इसे किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आपको जैसे मात्रा में मैंने बताया अगर आप उस मात्रा में देंगे तो किसी भी तरह का नुकसान आपके बच्चे को देखने को नहीं मिलेगा। और मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा अभी 6 महीने से कम उम्र का है तो यहाँ पर आपको माँ का दूध जरूर देना चाहिए अपने बच्चे को, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ सावधानी की बात कर लेते हैं। सावधानी पहली तो आपको यहाँ पर यही बरतनी है कि आपको अपने बच्चे को दूध देने से पहले सावधान मतलब साफ सफाई बहुत ही ज्यादा रखनी है। जो आप चम्मच यूज कर रही हैं, जो आप ग्लास यूज कर रही हैं, जो आप बॉटल यूज कर रही हैं, ठीक है, इन सभी को आपको अच्छे से उबाल लेना है, ठीक है, बॉटल कैप को उबाल लेना है, ठीक है, उसके बाद ही आपको इसको बना करके देना है। और दूसरी यहाँ पर सावधानी आपको ये रखनी है कि आपका जो बचा हुआ पुराना, ठीक है, जो आपने बनाया है पुराना फीड जो आपकी बोतल में बचा हुआ है, इसको आपको हटा देना है, बोतल को अच्छे से फिर से धुल लेना है, उसके बाद एक नया फीड आपको बना करके देना है अपने बच्चे को। और अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, आपको किसी भी तरह की दिक्कत दिख रही है, तब आपको डॉक्टर से संपर्क करना है और माँ का दूध आपको अपने बच्चे को देना है।